जय माई की, हर हर महादेव। सर्वप्रथम तो मैं भारतीय महिला क्रिकेट को बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने बहुत मेहनत से भारत के लिए विश्व कप जीता है, उसके लिए मेरे दिल से बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां हों। आज हम लोग डिस्कस करने आए थे ऑरा। ऑरा को कैसे क्लीन करें या ऑरा क्या होता है। इस पे इतने तरीके के वीडियो बने हुए हैं, मैं देख रहा था। ऑरा चेक करने की कोई मशीन आने लगी है। लोग मशीन से ऑरा चेक कर रहे हैं, उसका पैसा ले रहे हैं। और भी कई मेथड मैं देख रहा हूँ कि वो कर रहे हैं। और है क्या, और इसको चेक क्या करना है। हर आदमी को पता है उसका ऑरा कैसा होगा, क्या होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ऑरा कैसे चेक करें या क्या करें, तो दो बहुत इजी मेथड है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये आपके ही अंदर है, आप ही का ऑरा है, आप ही की ऊर्जा है। आपको नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो कैसे समझना है इसको। पहली चीज तो आप देखिए, ऑरा क्या होता है। आदमी के अंदर की एनर्जी। अब जैसे सपोज मैं आपसे एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, आप किसी आदमी के पास गए, आप उसको फेस कर रहे हैं, उस पर आप बात कर रहे हैं। अब आप बात करते समय घबरा रहे हैं, या मैं इनके सामने थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, तो दैट्स मीन कि मेरा ऑरा उनके ऑरे से काफी वीक है। ये आप लिखित ले लीजिए। जब आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आप किसी भी बड़े से बड़े आदमी से, किसी भी पोस्ट पे बैठे हुए आदमी से बात करेंगे, तो आप उसके सामने हेजिटेट नहीं होंगे, आप नर्वस नहीं होंगे। बट अगर आपका ऑरा डाउन है, तो ही आपके साथ ही। अब पुलिस को देख के चोर भागता क्यों है? क्योंकि उसने गलती की है, और गलती की है तो उसका ऑरा ऑलरेडी खराब होगा। तो नेचुरल सी बात है कि वो डरेगा। और डरना जो है वो उसका ऑरा वीक होना कहलाता है। एक बहुत साधारण सा रास्ता है, आप अपने आप में देख लीजिए। आप कुछ ऐसे लोगों से बात करते होंगे जिनके सामने आप बड़े कॉन्फिडेंस हो के अपनी बातों को रख रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, आपका ऑरा उनके सामने स्ट्रांग है। बट कुछ जगहों पे आप ऐसा नहीं कर पाते। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। और दूसरा क्या है, ये आप ही जस्टिफाई कर लेंगे, आप ही को समझ में आ जाएगा कि मेरे ऑरे का क्या लेवल है, अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है। दूसरी चीज है, अब एक नॉर्मल तरीके की बात मैं बता दूं। अब नॉर्मल तरीका ये है कि जैसे अब आप घर में हैं, आप साधना में हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, अच्छी खासी आपकी साधना चल रही, बट अचानक क्या हुआ, अब आपका साधना में मन ही नहीं लग रहा, आपका पूजा करने का मन ही नहीं कर रहा है। आप बैठ रहे हैं, आप जप नहीं कर पा रहे हैं, या आप मंत्र में मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। उसका कारण क्या है, ये भी एक ऑरा का मलिन होने का इंडिकेशन है। कि एकदम से अच्छा खासा साधना चल रही थी, 1 घंटा कर ले रहे थे, या आधे घंटे कर ले रहे थे, या 2 घंटे कर ले रहे थे, अब एकदम से 10 मिनट बैठ रहे हैं तो लग रहा है यार चलो हो गया। ये ऑरा आपका गड़बड़ हो रहा है। इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे। ये सारे सिम्टम्स जब आपको लगने लगे कि आप बैठ रहे हैं, आपके अंदर मलिन ख्याल पे ख्याल आए जा रहे हैं, आपको मन ही नहीं लग रहा है, आपको रात में जो सपने आ रहे हैं वो भी थोड़े अजीब व गरीब टाइप के आ रहे हैं, तो आप ये चीज जान लीजिए कि आपका ऑरा गड़बड़ है। और इस कंडीशन पे और उस कंडीशन पे, दोनों ही कंडीशन पे, एक तो आप किसी को फेस करते समय जो अपने ऑरा को चेक कर सकते हैं, दूसरा जब आपके साथ साधना में इन सब चीजों में ये सब समस्या आ रही है, जो साधना करता है उसके साथ अगर इस तरीके की समस्या आ रही है, तो उसको क्या करना है, उसका बहुत ही आसान सा और घर में बैठा हुआ एक उपाय है, वो आराम से कर सकता है। और ऑरा को चेक कैसे करेंगे कि आपके ऑरे का लेवल क्या है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप अपने घर में खुद बैठ के कर सकते हैं। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी मशीन की, किसी स्कैनर की जरूरत नहीं है। कोई आपके अंदर की ऊर्जा को ऐसे मशीन से नहीं बता सकता कि एक्चुअली ये है क्या। साधक बता देंगे, ठीक है, वो साधना करते हैं, उनको आइडिया हो जाता है। वो आपसे बात करेंगे, आपका ऑरा समझ जाएंगे। उनको भी मशीन की जरूरत नहीं है जो साधक है। और ये मशीन काम करती है एक्चुअली कि नहीं करती, मुझे नहीं पता, और मुझे दुनिया से मतलब भी नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बहुत ज्यादा समस्याएं लग रही हैं अपने ऑरे को लेके, एकदम मंत्र में ध्यान नहीं लग रहा है, जप में ध्यान नहीं लग रहा है, पूजा करने का मन नहीं कर रहा है, आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है, हटाओ, हैवीनेस हो रही है, सो के उठ रहे हो, मन नहीं कर रहा है, फ्रेशनेस नहीं फील हो रही बॉडी के अंदर, तो ये बहुत इजी सा काम करिए आप रॉक शॉट ले लीजिए, या सेंधा नमक भी उसको कहते हैं। आप उसको अच्छे से पीस लीजिए। लौंग ले लीजिए, थोड़ी सी लौंग, 10, 11, 12 जितनी आपको समझ में आए। थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी उसमें हल्दी डालिएगा।
थोड़ा सा उसमें दालचीनी का पाउडर डालना है आपको। इसको मिला के आप क्लीन कर लीजिए, वो मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद एक छोटे से डिब्बे में या किसी बॉक्स में आप रख लीजिए। और 48 डेज 41 डेज तक, सॉरी, 41 डेज तक आपको रेगुलर इससे नहाना है। ध्यान रखिएगा, रॉक सॉल्ट को अगर आप अपने सिर के बाल पे डाल रहे हैं तो थोड़ी सी इचिंग होती है, तो वहां पे आप बहुत हल्का सा डालिए, बाकी पूरी बॉडी को आप इससे नहा लीजिए। 41 डेज तक अगर आप इससे नहाते हैं, आपका टोटल ऑरा क्लीन हो जाएगा। फ्रॉम द डे 1 और 2 से आपका ध्यान साधना में मन लगना स्टार्ट हो जाएगा और आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। ये तो हो गई ऑरा को क्लीन करने की बात। दूसरी बात, जो ऑरा को बढ़ाने की बात हो रही थी कि हम ऑरा को, या ऑरा हमारा, पहली बात तो नेगेटिव हो क्यों जाता है? नेगेटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बात तो देखिए, हम आप सांसारिक जीवन में हैं और हमें हजारों लोगों से मिलना है। कुछ इतने नेगेटिव लोग हमसे मिल जाते हैं जिनके साथ हम बैठते हैं, हैंड शेक करते हैं या चाय पीते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारी एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। उनको तो कुछ अच्छा हमसे मिल गया, बट उनकी कुछ खराब चीजें भी हमारे साथ आ गई। तो अब जो वो खराब चीजें हमारे साथ आ रही हैं और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम ध्यान साधना कर नहीं रहे हैं, हमारा ऑरा क्लीन करने के लिए हम कोई उपाय कर नहीं रहे हैं, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी अब एक से मिले, दो से मिले, ऐसे हम रेगुलर हजारों लोगों से मिलना है, तो उनकी धीरे धीरे वो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आती रहती है। अब आप देख लीजिए, हमारे ऋषि मुनि कभी किसी से हैंड शेक नहीं करते थे, यहां तक कि जल्दी पैर भी नहीं स्पर्श करने देते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जितने लोग हमसे दूर रहेंगे उतना ही एकांतवास की ओर चले जाते हैं, इसी वजह से। क्योंकि जैसे जैसे ऑरा बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी साधना लेवल बढ़ेगी, और जैसे जैसे साधना लेवल मिलेगी वैसे ही आपको सिद्धि से लेके परमात्मा तक की प्राप्ति हो। तो सिंपल सा उपाय है, आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब आप पहली बार तो 41 डेज का ये करिए, जो भी ऑरा आपका गंदा है वो साफ हो जाएगा। दूसरी चीज, हफ्ते में एक दिन फिर आप संडे संडे रूटीन बना लीजिए, या जो दिन आपको सही लगे, जिस दिन आप फ्री होते हो, कि मुझे जब ऑरा क्लीन हो जाता है, सब आपका ध्यान साधना में मन लगने लगा, ये सब चीजें होने लगी, तो आप अपना संडे संडे का ही एक संडे मुझे इससे नहाना है, एक चम्मच आधा चम्मच आपको अपने नहाने के बकेट में डाल के उसको मग्गे से नहाना है, शावर से नहीं। आप उसको फिर मग्गे से नहा लीजिए, बस खत्म हो। इसके बाद आपका ऑरा क्लीन हो चुका होगा, और आप जितने भी लोगों से मिल रहे हैं, मिलने के बाद जब भी आइए घर में तो 5-10 मिनट के लिए ध्यान साधना जरूर करिए। नहा धो के बैठ के 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आपने मंत्र जाप कर लिया या आपने नाम जप कर लिया, या जो भी आपको सही लगता है वो आप कर लिया। ऐसा करने से आपका ऑरा क्लीन रहेगा, ऑरा बढ़ता भी रहेगा थोड़ा थोड़ा, और जो भी निगेटिव पावर्स है वो दोबारा आपके ऊपर हावी नहीं होगा। आप सुबह उठेंगे, फ्रेशनेस भी फील करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो एक पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये रही कि अब अगर मुझे अपना ऑरा बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करूं? ऑरा क्लीन तो हो गया, सब कुछ हो गया, ऑरा बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ सबसे अच्छा एक ही उपाय है, वो है ध्यान साधना, मंत्र जाप और ध्यान साधना या नाम जप। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेट होके बैठ के इत्मीनान से, भले ही आप 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपका ऑरा बढ़ेगा, उसमें कोई शक नहीं। बट उसके लिए आपको कंसंट्रेट करना है, ये नहीं कि दिमाग में चल रहा है यार नौकरी में ये हो रहा है, बिजनेस में वो हो रहा है। उस 10 मिनट 15 मिनट आप घर परिवार सारी चीजों को बगल कर दीजिए, कि मुझे 15 मिनट कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, बस एक चीज आंख बंद करके करनी है। वो है कि मैं सिर्फ और सिर्फ दिमाग में क्या सोच रहा हूँ कि आप जिसकी जो भी आपके इष्ट हैं वो आपके सामने हैं, उनकी आभा कैसी है, वो कैसे दिखते हैं, और उन दोनों हाथों को बैठा के आसन पे बैठ के आपको सिर्फ उन्हीं का मंत्र जाप या नाम जप या ध्यान लगाना है। बस ये 3 चीजें अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया, जैसे जैसे आप करेंगे वो अपने आप बढ़ता जाएगा और आपको उसका इफेक्ट भी दिखना चालू हो जाएगा। जिस भी आदमी के सामने आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते थे सॉरी, उनके भी सामने आप इतने बढ़िया तरीके से बात करेंगे कि वो आपके बात से प्रभावित होने लग जाएंगे। यार इसको तो सही कह रहा है, एक्चुअल में इसको दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो वो आपके ऊपर
कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो ये आप करके देख लीजिए। और तीसरी बात रही अभी जो ऑरा की बात हो रही थी कि ऑरा अगर बहुत मलिन है, सब कुछ है, तो उसमें भी एक जैसे स्टेंट आपको लग रहा है कि 41 डेज का टाइम लगेगा और फिर दिखना तो असर आपको 1-2 दिन में ही चालू हो जाएगा। बट अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो कि मेरा ऑरा तुरंत क्लीन हो जाए, मुझे नजर भी लगी हुई है किसी की, कुछ भी है, बहुत जिनका ऑरा वीक होता है उनको नजर तुरंत लगती है, उसमें कुछ भी नहीं। अगर किसी ने टोक भी दिया ना कि कहाँ जा रहे हो, उसका काम नहीं होगा। कोई घर से निकल रहा है, घर वालों ने ही किसी ने पूछ लिया, कोई फ्रेंड आपको रास्ते में बोल दिया यार कहाँ जा रहे हो, तो तुम जाओगे तो तुम्हारा काम वहां नहीं होना है। आप वहां से खाली हाथ लौटोगे, आपका काम नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत तेज आपको नजर लग जा रही है और एकदम वीक लेवल पे है, तो आप किसी भी दिन शाम के समय एक नींबू लेंगे और उसको हाथ में रख के 21 टाइम्स अपने सिर से घुमाएंगे क्लॉकवाइज, और ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करेंगे 21 टाइम्स। और इसके बाद उसको गैस में रख के आप बंद कर दीजिए। आप देखेंगे इंस्टेंट आपको बाय द नेक्स्ट डे आपकी नजर्स वगैरह और स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। बट 41 डेज आपको वाला भी उपाय करते रहना है, और उसके बाद आप वीक में कोई भी एक दिन ना करें। ये हो गई सारी चीजें आपकी ऑरा पे की। और अगर ऑरा मलिन है या कमजोर है तो उसको बढ़ाना कैसे है, साफ कैसे करना है। अब सबसे बड़ी बात रही ऑरा में अपना चेक कैसे करूं। जैसे आप साधक हैं, स्पेशली आप साधक हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपना ऑरा चेक कर सकूं, मुझे किसी मशीन की जरूरत ना हो, या आप गुरु हैं तो आपको खुद ही बता देंगे। अगर गुरु भी नहीं है और आप चाह रहे हैं कि मैं ऑरा चेक कर सकूं, तो आपको सिंपली करना क्या है, आप फलती मार के बैठ जाएंगे आसन पे। और बैठने के बाद पहले तो आप एकदम खुद को रिलैक्स करेंगे, शांत करेंगे, एकदम पूरी बॉडी को लूज करके बैठेंगे। और इसके बाद दोनों अपने हाथ को ऐसे उठाएंगे, और फिर आपको ये दोनों का हाथ को आपको अपने ईयर्स के पास, कान के पास लेके आना है, और आंख को बंद करके एकदम स्लो मोशन में, एकदम स्लो मोशन में, एकदम स्लो मोशन में ऐसे लेके आना है। जब आप अपने हाथ को ऐसे लेके आएंगे ना, अब देखिए मेरा हाथ यहाँ तक आ गया है, मुझे अपने दोनों हाथों के बीच में यहीं पे एक वेट पता है, मेरा हाथ यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे इस दोनों हाथों के बीच में कुछ है। समझ रहे हैं? और जब आप ये करेंगे ना, जहां तक आपका हाथ जा रहा है बहुत स्लो मोशन में लेके आना है, एकदम बहुत स्लो मोशन में। और जहां पे आप पहुंचेंगे आपके हाथ, दोनों हाथ के बीच में आपको वेट महसूस होने लग जाए, भारीपन लगने लग जाए, ऐसे लगेगा इन दोनों हाथ के बीच में कुछ है, तो ये आपका ऑरा लेवल। बहुत सारे लोग होंगे उनका यहाँ तक पहुंच जाएगा, उनको नहीं पता चलेगा, कहीं कुछ वेट ही नहीं महसूस हुआ, बिकॉज उनका ऑरा बहुत वीक। और जिनका ऑरा जितना स्ट्रांग होगा, उनका उतनी ही दूर से ही उनको उसके बीच में गैप पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही जिस तरीके से आप अपना ऑरा चेक कर सकते हैं, और इसमें कोई भी बहुत ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बहुत इजी तरीके से अगर आपका ऑरा स्ट्रांग होता जाएगा, आपका कंसंट्रेशन उतना बढ़ता जाएगा, आप उतनी ही अच्छी से साधना भी कर पाएंगे, और आगे के सारे मार्ग आपके खुलते जाएंगे। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और माँ बगला मुखी की कृपा से आपका भी ऑरा अच्छा होगा, और आपका साधना में बहुत ऊंची सिद्धियां प्राप्त करेंगे। जय माई की, हर हर महादेव।